फ़ॉन्ट पेयरिंग। फ़ॉन्ट पेयरिंग की आवश्यकता हमें पड़ती है, परंतु अगर हमें फ़ॉन्ट फैमिली, वेबशेप फ़ॉन्ट और गूगल फ़ॉन्ट अगर हमने अच्छे से कर लिया तो फिर हमें पेयरिंग की आवश्यकता पड़ती है कि हमें हेडिंग में कौन सा फ़ॉन्ट देना है और इमेज के ऊपर कौन सा फ़ॉन्ट लगाना है और कैसी उसकी सेटिंग, स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट, आल बोल्ड, बोल्ड, सैन सिरिफ के फ़ॉन्ट, किस प्रकार से उसकी पेयरिंग करना है। तो ये ज़रा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें कौन सा फ़ॉन्ट हेडिंग में लगाना है और पैराग्राफ में कौन सा लगाना है, तब वेबसाइट हमारी अच्छी दिखेगी। तो ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल ये है, देखिए यहाँ पर स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट लगा हुआ है, स्लैब स्क्रिप्ट लगा हुआ है। और तीसरा एग्जाम्पल ये है कि यहाँ पर ये फ़ॉन्ट लगा हुआ है, उसके बाद पेयरिंग में यहाँ पर ये लगा हुआ है। और ये तीन प्रकार के हम फ़ॉन्ट यूज करके अच्छे से पेयरिंग का उपयोग। वेबसाइट में शार्ट हैंड का उपयोग। वेबसाइट में शार्ट हैंड का उपयोग हम वेबसाइट को और अच्छा बनाने के लिए करते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ही इतना अच्छा दिख रहा है। तो इसको हम समझते हैं। इसको हम 5 प्रकार से स्टाइल कर सकते हैं: फ़ॉन्ट स्टाइल, वेरिएंट, वेट, साइज, लाइन हाइट और फ़ॉन्ट फैमिली। तो सबसे पहले आता है फ़ॉन्ट स्टाइल। जो स्टाइल है इसकी, फ़ॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी का उपयोग हम स्टाइल डिक्लेयर करने के लिए करते हैं। मतलब फ़ॉन्ट को किस प्रकार से देखना चाहते हैं। जैसे नॉर्मल देखना चाहते हैं तो नॉर्मल तो हो गई, इटैलिक देखना चाहते हैं ओब्लिक, ये दोनों करीब करीब एक जैसे ही होते हैं। दूसरा आता है वेरिएंट। इसका उपयोग हम स्मॉल कैप्स के लिए करते हैं, फ़ॉन्ट अपर केस में कन्वर्ट हो जाता है। वेट, इसका उपयोग हम फ़ॉन्ट को बोल्ड करने के लिए करते हैं, बोल्डर के लिए करते हैं और लाइटर के लिए करते हैं। हमें आवश्यकता अनुसार हम इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है साइज। फ़ॉन्ट की साइज़ हम छोटी बड़ी कैसी रखना चाहते हैं वैसे रख सकते हैं, तो हम इसका उपयोग करते हैं प्रैक्टिकली। फ़ॉन्ट की स्टाइल देंगे, सबसे पहले हम इटैलिक देते हैं। डिस्प्ले देखते हैं इसका, तो हमारे यहाँ इटैलिक हो गया। वेरिएंट करके देखते हैं, वेरिएंट से क्या होता है। स्मॉल कैप से ही करके देख लेते हैं, अपर केस में होता है कि नहीं होता है। यहाँ हमारे अपर केस हो गया ये सब। फ़ॉन्ट की साइज़ दे के देखते हैं हम, कितने पिक्सल देना है हमें। मान लो 24 पिक्सल देना है, तो यहाँ 24 पिक्सल हो गया ये। फ़ॉन्ट फैमिली का उपयोग हम करते ही हैं, जो भी हम करना चाहते हैं। सिरिफ का उपयोग करते थे, कंट्रोल है, तो यहाँ पर ये भी हो गया क्लियर। अब हम फ़ॉन्ट का वेट करना चाहते हैं कि बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, इस प्रकार हम इसको रख सकते हैं। बोल्ड मतलब 700, बोल्डर मतलब 900 और लाइटर मतलब 300। तो हम बोल्ड करके देखते हैं इसको, तो ये हमारे बोल्ड हो गया। अब हम इसको लाइटर करके देखते हैं, लाइटर, तो हमारे यहाँ लाइटर हो गया है। अब इसकी लाइन की हाइट है, हम लाइन की हाइट देखते हैं, 0 पिक्सल कर देते हैं, तो 0 पिक्सल में एक ही लाइन में होगा ये, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 24 पिक्सल होता है। बाय डिफ़ॉल्ट हम नहीं कुछ सेट करेंगे तो भी 24 रहेगा, अगर सेट कर देंगे तो भी 24 रहेगा। लेकिन हम इसको 30 पिक्सल कर देंगे तो 6 पिक्सल का गैप बढ़ जाएगा इसमें। 24 तो है ही, लेकिन यह 30 पिक्सल हो जाएगा। अगर यहाँ 40 कर देंगे तो यहाँ जो गैप है वो 24 मतलब 16 पिक्सल की बढ़ जाएगी। ये यहाँ इसकी गैप बढ़ गई। इस प्रकार हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ सीखेंगे हम शार्ट हैंड लगाना। तो शार्ट हैंड के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया फ़ॉन्ट कोलन क्लोज। तो यहाँ पर हेडिंग 1 के अंदर हमने सारे शार्ट कट लगा दिए।
इसका डिस्प्ले देखा, तो ये यहाँ पर इस प्रकार उपयोग हो गया। अगर मान लो कि हमें यहाँ पर इसका जो साइज है बढ़ाना है, 40 पिक्सल करना है, तो मैं 40 पिक्सल कर सकते हैं, ये बढ़ गया इसका। परंतु इसकी लाइन विड्थ भी बढ़ाना पड़ेगी। यहाँ पे हमने 40 कर दिया, इसकी लाइन विड्थ भी बढ़ गई। और अगर बढ़ाना है तो 50 कर दो लाइन की विड्थ। कंट्रोल एस। अब इसमें हम खुद लगा के देखते हैं पैराग्राफ में, कि पैराग्राफ में किस प्रकार से लगाएं। तो सबसे पहले आएगा फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी में लगाना चाहते हैं हम इटैलिक। उसके बाद में स्मॉल कैप्स, वेरिएंट, वो स्टाइल थी, वेरिएंट स्मॉल कैप्स। फिर उसके बाद में फिर हम लगाएंगे वेट, बोल्ड है कि क्या है, बोल्ड। उसके बाद में लगाएंगे फ़ॉन्ट की साइज़ कितनी हमें दें। फ़ॉन्ट की साइज़ मान लो हमने यहाँ दे दिया 24 पिक्सल। उसके बाद डिवाइड लगाना पड़ेगा, इसकी जो लाइन की विड्थ के लिए हमें डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो डिवाइड 30 पिक्सल, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 24 पिक्सल होता है, 30 पिक्सल। उसके बाद में कोई भी फ़ॉन्ट का नाम, मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी फैमिली, फ़ॉन्ट फैमिली SERIF, सिर्फ सेव किया, इसका डिस्प्ले देखा, तो यहाँ पर ही हमारी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। इस प्रकार हम शॉर्टकट का भी उपयोग कर सकते हैं।